एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है। एंजाइम कैटलिस्ट होता है काम जानिए बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? नहीं, ऐसा केमिकल रिएक्शन है ना जिसके कारण बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, शरीर बॉडी के अंदर जितने प्रकार का रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल। बायो क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है ना। बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार का रिएक्शन होता है उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में चर्चा किए थे सरफेस केमिस्ट्री में। बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर है ना होने वाले जितने प्रकार का रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन। अब इस बायोकेमिकल रिएक्शन अपने आप है ना नहीं होता, इसको करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट आता है जो इसको फास्ट में करता है। नहीं तो उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, एंजाइम। कैटलिस्ट क्या होता है पढ़े होइएगा, है ना, जो रिएक्शन का वेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। एंजाइम कैटलिस्ट ऐसा कैटलिस्ट होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है, जो बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन है उसको पूरा करता है ना। बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होने वाले एंजाइम क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ऐसा कैटलिस्ट जिसके द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, सुक्रोज, जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इन्वर्टेज, इसमें एक कैटलिस्ट आता है इन्वर्टेज। सुक्रोज या शुगर कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट में, नहीं तो जब उसमें हाइड्रोलाइज होता है वो तो उसमें एक कैटलिस्ट आता है इन्वर्टेज, यही आपका एंजाइम कैटलिस्ट है ना। इनको ये दो पार्ट में तोड़ देता है, एक पार्ट होता है इसका ग्लूकोज और दूसरा पार्ट होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इसी तरह से ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में एक कैटलिस्ट आता है जाइमेज, है ना, इन्वर्टेज ESE होता है, नहीं जाइमेज। ग्लूकोज में एक एंजाइम कैटलिस्ट होता है जाइमेज जो इसको तोड़ देता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसको ध्यान रखना। फिर समझिए, पहले इसको जानिए बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को बायोकेमिकल, और जिस कैटलिस्ट के द्वारा ये बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिस कैटलिस्ट के द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है उस कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम। उस कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम। जिस कैटलिस्ट के द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन है ना, और जिस कैटलिस्ट के द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम कैटलिस्ट आपको समझ में आ गया। जैसे सुक्रोज, हम लोग खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें क्या होता है शुगर, सुक्रोज कहते हैं। और जब वो सुक्रोज क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है ना, तो वो एक पार्ट देता है ग्लूकोज, दूसरा पार्ट फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। फिर ये ग्लूकोज बना और इस ग्लूकोज को किसमें टूटता है, ये ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको तोड़ने वाला एंजाइम जाइमेज, है ना। यही सारा होता है एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट का परिभाषा होगा ऐसा कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ऐसा कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है, याद हो जाएगा। ऐसा कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। The chemical reaction by which the catalyst, ऐसा catalyst the catalyst by which जिसके द्वारा
बाय विच इसके द्वारा ऐसा कैटलिस्ट द कैटलिस्ट बाय विच बायोकेमिकल रिएक्शन is completed the catalyst by which biochemical reaction is completed is called enzyme catalyst। ऐसा कैटलिस्ट जिसके द्वारा बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, पूरा होता है। जैसे अभी बताते हैं सुक्रोज, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इसमें कैटलिस्ट आता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। फिर यदि ग्लूकोज में नहीं, एक आता है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, इसको इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, CO2। यही आपका एंजाइम कैटलिस्ट। ये जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है एंजाइम। ये आपका क्या है, एंजाइम। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, ग्लोबुलर है ना, प्रोटीन होता है, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है। ये देखो न्यूक्लिक एसिड क्या हो, समझेगा बढ़िया से। तो ये न्यूक्लिक एसिड को जानने से पहले आपको एक बार सेल के बारे में जानना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हम लोग जानते हैं एटम होता है, नहीं एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर एटम होता है, नहीं तत्व होता है उसके अंदर एटम होता है, और एटम के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नहीं उसको न्यूक्लियस कहते हैं। नहीं एटम होता है, पहले तो एलिमेंट, पहले एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर नाभिक होता है, नहीं होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सारा से समझिएगा, प्लेट करके बना प्रोटॉन और, ठीक है। उसी तरह से सेल होता है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, किससे बना हुआ है, सेल से। नहीं सेल होता है, जैसे हम लोग का एटम होता है, शरीर एटम होता है एलिमेंट में, उसी तरह से बॉडी का क्या होता है, सेल है ना। शरीर का निर्माण सेल से होता है, कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना, पता होगा। ये जो सेल होता है, सेल में भी है ना नाभिक पाया जाता है। सेल को कंपेयर एटम से करो, ये सेल है ना, सेल एटम के अंदर नाभिक होता है, सेल के अंदर भी क्या होगा, नाभिक, ठीक है। क्या होता है, नाभिक, ठीक है। इसमें जो है ये जो नाभिक होता है, ये केंद्र होता है ना। इस केंद्र में क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो नाभिक देख रहे हैं इसमें दो पार्ट, ये नाभिक दो चीज से बना होता है ना। एक होता है क्रोमोसोम, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, क्रोमोसोम और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले लिखो थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा और आगे कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें न्यूक्लियस होता है, उसी में इसमें भी न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, है ना, इसी में न्यूक्लिक एसिड होता है। पहले थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं। The particles
particles in nucleus, the particles in nucleus, किसका न्यूक्लियस, जैसे एटम का नाभिक होता है ना, उसी तरह से सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल में भी न्यूक्लियस होता है ना। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस है ना ऑफ द सेल, ऑफ द सेल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ठीक है, यहां तक पढ़े लिखे, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होता है, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस है ना ऑफ सेल, सेल का जो ये सेल है, इसका जो नाभिक है, नहीं ये नाभिक में क्या होता है बताएंगे, इसका दूसरा रीजन, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक गुण होता है, नहीं जैसे पैरेंट का गुण किसमें मिलता है, डॉटर से मिलता है, अपने संतान से मिलता है, नहीं ये जो होता है, ये जो गुण वाला चीज पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है ब्रो, किसमें पाया जाता है, सेल के नाभिक में, सेल के कहां पर, नाभिक में, इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान देगा बढ़िया से, इसी में न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, ये जो केंद्रक होता है इसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, कांच में लिखाते हैं हम, ये जो क्रोमोसोम होता है ये एक्स के आकार का होता है, ध्यान देगा, इसके आकार का होता है, एक्स के आकार का, याद रखिएगा, किसके आकार का होता है, एक्स के आकार का, ठीक ना, एक्स के आकार का। और जब ये क्रोमोसोम को ध्यान देगा अच्छा से, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, है ना, टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, 23 जोड़ा, टोटल कितने हो गए, ये देखा है जोड़ा में है, एक और दो, ऐसा ऐसा 23 होता है, हमारे शरीर में सब जोड़ा लगाते हैं, आंख को जोड़ा है, नाक, सब सारा चीज जोड़ा में देखिए, है ना, टोटल कितने हैं आपका 23, तो 23 जोड़ा में होता है, टोटल गुणसूत्र कितना हो गया 40, ठीक है। ये जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र को जब, है ना, गुणसूत्र को ये जो क्रोमोसोम है इसको जब फैलाया गया, नहीं क्या किया गया लोग, फैलाया गया ऐसे करके, यही आपका डीएनए, नहीं समझे, ये जो क्रोमोसोम है इसको थोड़ा सा फैलाइएगा, फैलाया गया, फैलाया जाता है, इसी का नाम क्या है डीएनए, क्रोमोसोम को फैलाते हैं, ये क्या कहलाता है डीएनए, ठीक है। इसको और फैलाइएगा, नहीं इसको और फैलाया गया, और वैज्ञानिक सब खोज किया था, और फैलाया गया, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, ठीक है। इसका नाम है जीन, ये जो देख रहे हैं जीन, जीन का नाम सुने कि जीन, जेनेटिक गुण, है ना, तीनों एक ही चीज है, आपको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सारा चीज क्या एक ही चीज है कि नहीं, ये आप लोग सुने होइएगा, डीएनए मैच करवाता है, ये भी सारा चीज को बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, एनटीपीआर टेस्ट जो होता है या जैसे सब इसी के अंतर्गत आता है, सारा चीज डिटेल में बताएंगे। तो क्रोमोसोम को जब लंबा किया जाता है क्या बनता है, थोड़ा सा फैलाते हैं डीएनए, उसको और लंबा किया गया, इसी का नाम क्या है जीन, क्या नाम है जीन, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, डीएनए जीन का समूह क्या है डीएनए, तीनों एक ही चीज है, क्रोमोसोम डीएनए, नहीं अब ये जो बाहरी इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला नहीं पट्टी दिख रहा है, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पट्टी है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं क्रोमेट, ठीक है, और इसके बाद ये जो पट्टी आपको देख रहे हैं क्या, ये वाला पट्टी इधर से और इधर से, इसका क्या नाम है न्यूक्लियोटाइड, तो ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलता है यहाँ पर, है ना, तो डीएनए क्या होगा आपका, एक ही न्यूक्लियोटाइड थोड़ी होगा, ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड होगा, है ना, तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है डबल हेलिक्स, कल बताते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स, ठीक है, ये सारा चीज हम दिखाएंगे, ठीक है, और इस फिगर को आपको अच्छे से बना, देखो
बार फिर से इसको समझाते हैं। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल का जो नाभिक होता है ना, उसको जो है, जो सेल के नाभिक में जो पार्टिकल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और हेरेडिटी, हेरेडिटी का मतलब होता है जेनेटिक प्रभाव, नहीं पेरेंट्स से डॉटर में जो जाता है, नहीं हेरेडिटी अनुवांशिक गुण, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक गुण, जो पेरेंट्स से डॉटर में पहुंचता है। ये कौन पहुंचाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे पहुंचाता है बताए? क्रोमोसोम का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, नहीं इसको थोड़ा सा फैलाइएगा, इसका नाम क्या है? डीएनए। डीएनए को और फैलाइएगा, इसका नाम क्या हो जाता है? जीन। तो डीएनए किसका समूह है? जीन का, नहीं डीएनए किसका समूह है? जीन का, ठीक है ना। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जहां पर मिलता है क्या होता है? क्रोमोटाइड, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। ये जो क्रोमोसोम होता है दो टाइप से बना होता है, दो टाइप होता है क्रोमोसोम का, है ना, टू टाइप्स। वन इज प्रोटीन, दो चीज से बना होता है, क्रोमोसोम इज मेड बाय टू टाइप्स, दो प्रकार से बना होता है। एक होता है प्रोटीन, वन इज प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम होता है ये दो प्रकार का बना होता है। कौन कौन? इसमें एक पार्ट ये किससे होता है? प्रोटीन। किससे बनता है? प्रोटीन से। और दूसरा पार्ट इसका होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ध्यान देगा अच्छा से। ये क्रोमोसोम जो बना होता है दो टाइप से, वन इज प्रोटीन और अनदर इज न्यूक्लिक एसिड। वन इज प्रोटीन, अनदर इज न्यूक्लिक एसिड। यही न्यूक्लिक एसिड में दो तरह का एसिड पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपको दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड का टाइप। प्रोटीन तो पढ़ेंगे, है ना, इसके अंदर पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का प्रकार। न्यूक्लिक एसिड आपको दो प्रकार का होता है, याद रखना। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। यही सारा चीज को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी डीएनए डीऑक्सी, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी, है ना, राइबो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सारा चीज को हम लोग डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, नहीं तो हेडिंग देकर के लिख करके उस बार हेडिंग दीजिएगा डीएनए। इसका स्ट्रक्चर कौन वैज्ञानिक दिया था? सारा चीज को न्यूक्लिक एसिड में यहाँ से निकले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा हुआ है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए के बारे में अभी आपको बताया, थोड़ा सा और रिपीट कर दे रहे हैं एक मिनट, तब कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए का अंतर। डीएनए क्या होता है? ये डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपको बताए थे क्रोमोसोम, बताया था ना, क्रोमोसोम इधर से क्रोमोसोम को हम लोग क्या करेंगे? लंबा करेंगे, नहीं तो ये क्या बनेगा? इसी का नाम क्या है? डीएनए, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़ा करिएगा, नहीं तो ये क्या बन जाएगा आपका? जीन, नहीं ये जो है जीन। और एक चीज याद रखिएगा, जीन के बीच की लंबाई तो यहाँ से और इसके ऊपर का वाला पार्ट क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। ये जीन के बीच, यहाँ देख रहे हैं क्रोमोटाइड, क्रोमोटाइड के बीच का लंबाई जो होता है, जीन के बीच का लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो आपको कोई पूछेगा डीएनए क्या होता है, तो डीएनए क्या बताएगा कि इसमें शुगर पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक, राइबो शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो शुगर। इसका जो है डीएनए किससे बनता है? जीन से। डीएनए क्या होता है? जीनों का समूह होता है। तीनों एक ही चीज है,
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को लंबा करेंगे तो क्या डीएनए बनेगा, डीएनए को और लंबा करेंगे तो जीन ना, जीन के बीच का लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो ऊपर का वाला पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, है ना, और ये जहां मिलता है इसको। तो आप फिर से एक बार देख लो सारा क्लास को, जैसे एटम में, एटम एलिमेंट के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर नाभिक होता है, उसी तरह से सेल में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दो प्रकार से बनता है, वन इज प्रोटीन, अनदर इज न्यूक्लिक एसिड। वन इज प्रोटीन, अनदर इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है ना, एक डीएनए, दूसरा आरएनए, ठीक है। इस सारा को इसको अभी और पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज लिखाएंगे, तो बेस होता है, सारा स्ट्रक्चर सारा बताएंगे।